दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर हमारे फार्म पर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम है ऋषिकेश यादव, मैं गोरखपुर जिले खजनी क्षेत्र से निवास करता हूं, उत्तर प्रदेश। जी सर अभी आप किस किस व्यवसाय किस किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं? सर हमारा इस समय डेयरी फार्म चल रहा है जी, बकरी पालन चल रहा है। डेयरी फार्म भी चल रहा है, बकरी पालन भी चल रहा है। जी, दोनों से पहले चल किसकी शुरुआत किए थे? सर पहले मैंने डेयरी फार्म शुरू किया था। पहले डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे और अभी बकरी फार्म भी दे दिए हैं। तो कितना दिन पहले सर डेयरी फार्म शुरू किए? डेयरी फार्म करीबन सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। बकरी फार्म की शुरुआत कब की है? बकरी फार्म सर मैं अगस्त महीने से करीबन 1 साल हो गया हमारा। 1 साल? हाँ जी, 13-14 महीने हो गया। अच्छा, 2 साल हुआ डेयरी फार्म का, 1 साल हुआ बकरी फार्म का। जी, तो डेयरी फार्म कैसा बिजनेस आपको लग रहा है सर? अच्छा बिजनेस है सर। केवल हमारे पर अभी मान लीजिए फिलहाल 2 गायें हैं और गायें थी उसको निकाल दी हैं। अभी सिर्फ 2 गाय, और जो पीछे नजर आ रही है सर? जी वो भी सर अभी बछिया है, वो भी गाय है। वो बछिया है जी, अभी वो दूध नहीं दे रही है? नहीं अभी ये दोनों गाय दूध दे रही है? जी दोनों दूध वाली हैं। तो सर 2 साल पहले आप डेयरी फार्म शुरू किए थे, अभी भी चला रहे हैं जी। तो और अच्छा भी आपको इनकम हो रहा है? जी अच्छा हो रहा है ना इनकम इससे? जी सर हो रहा है, इनकम अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद फिर बकरी फार्म में आने का जरूरत सर? सर अब जरूरत कोई नहीं है। मान लीजिए पार्ट टाइम का काम है, डेयरी फार्म से चल रहा है। बकरी पालन ऐसा है बिजनेस है, उसको मतलब 1-1.5 साल तक उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं आप कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कोई मतलब बचत नहीं कर सकते। 1-1.5 साल तक उसमें आपको गंवाना है बकरी फार्म में? जी बकरी फार्म में जब तक बकरी फार्म हमारा और आगे बढ़ रहा है उसी समय तक मान लीजिए हमारा डेयरी फार्म चल रहा है, इसके द्वारा हम बकरी फार्म भी चला रहे हैं। अच्छा सर, लागत और मुनाफे की बात अगर करें डेयरी फार्म और बकरी पालन दोनों में, जी तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या लागत कैसे मुनाफा, उसमें क्या लागत कैसे मुनाफा? मान लीजिए हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 2 गायें हैं जी, और दोनों में करीबन 70-80 हजार का हमारा पूंजी लगा है, इसमें पैसा लगा है। और इन दोनों गायों से करीबन हम मान के चले महीने का 28-30 हजार रुपए बचा लेते हैं। सिर्फ 2 गाय से 30,000 जी बचा लेते हैं शुद्ध मुनाफा? जी सर, मतलब कि और ज्यादा होता होगा? और होता है लेकिन सर जो मतलब घर में यूज कर लेते हैं दूध इसका, उसको निकालने के बाद 30,000 कमा लेते हैं, मतलब कुछ ज्यादा लाभ होता होगा जो इसी में फिर लागत चला जाता है। जी उसी में चला शुद्ध जाता है। मुनाफा 30,000 सिर्फ 2 गाय से? 2 गायों से। अच्छा, और बकरी पालन आपका कितना दिन हो गया किए हुए? करीबन सर 1 साल हो गया। 1 साल। उससे अभी तक मुनाफा देखे हैं कि नहीं? जी नहीं सर, 2-4 मतलब पालने वाले जो रखने वाले हैं ले गए हैं। फिलहाल स्टार्टिंग भी हमारा हुआ था, 5-6 बकरियों से किए थे, एक ब्रीडर था। सर सिर्फ 2 गाय से आप 30,000 कमा रहे हैं जी, तो इसी को क्यों नहीं बढ़ाएं सर? 2 से 10 कर लेते, 5 कर लेते? वो भी सही है सर। मान लीजिए बढ़ाने के लिए देखना भी जरूरत है ना, अकेले संभालना दोनों काम को, अच्छा इसीलिए। अच्छा, तो अभी डेयरी फार्म का बिजनेस भी बकरी से अच्छा है। फिलहाल इसमें प्रेजेंट टाइम अब स्टार्ट किया और आप पैसा निकालना शुरू कर दिए। मतलब कि नहीं समझे, फिर सोचते हैं। मान लीजिए इसको डेयरी फार्म का मतलब आपने जब स्टार्ट किया, जैसे आज गाय लाए, आज गाय लें, 1 महीने बाद आपका मतलब आज से ही आपका बचत चालू, इनकम चालू, इनकम आपका चालू हो गया। और बकरी फार्म में 1-1.5 साल लगेगा, मतलब कम से कम 1.5 साल 2 साल उसमें गंवाना, उसके बाद ही आपको इनकम कर सकते अच्छा हैं। एक बात बता सर, अभी आपके फार्म आपके यहाँ जगह पे तो 2 फार्म चल रहा है जी, डेयरी फार्म भी और पीछे में उधर बकरी फार्म भी। जी तो ये दोनों बिजनेस में एक तरह से रेस लगा हुआ है जी, और इसको मैनेज आप कर रहे हैं जी। तो आप दोनों बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, जी, कौन बिजनेस आगे चला जाएगा? आगे जाने के लिए सर बिजनेस दोनों अच्छा है बशर्ते, और मान ली बकरी पालन का मतलब है उसमें 2 साल जो इन्वेस्ट कर लेगा वो आगे चल के अच्छा प्रॉफिट करेगा। अगर मान लीजिए 2 साल नहीं गंवाना चाहते हैं, आप तुरंत स्टार्ट किए और तुरंत से बचत खोजना चाहते हैं तो डेयरी फार्म का काम करिए पहले। डेयरी फार्म का आप वैसे जैसे दोनों आप शुरू किए हुए हैं, आप दोनों में से किसको आगे लेके जाइएगा? डेयरी फार्म का हमारा आगे जाएगा। डेयरी फार्म को जी। तो ये बताएं कि अभी ये डेयरी फार्म जो है आपका कितना बड़ा एरिया में सर बना हुआ है? एरिया करीबन सर इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ फिलहाल ज्यादा नहीं है, 22 फीट की चौड़ाई है और इसकी लंबाई होगी करीबन 35 से 40 फीट और होगी। अच्छा, अभी सर 2 गाय है और एक पीछे बाछी, तो हमेशा जब शुरू किए थे उस समय से लेकर यही 2 गाय है? नहीं, केवल पहले एक थी, फिर एक थी, उसके बाद एक लाए, फिर वो बचिया है, वो तैयार हो गए। अब धीरे धीरे मतलब टोटल गाय कितना खरीदे थे? टोटल हम एक ही खरीदे थे, एक ही खरीदे थे। उसके बाद उन्हें गाय से धीरे धीरे। अच्छा, सिर्फ ये वाला खरीदे थे? जी नहीं, वो वाला था, पीछे वाली थी। सबसे पीछे? नहीं, ये बीच वाली है, ये किनारे वाली, पीछे वाली तो बाछी है। ये वाला खरीदे थे, इसी का बच्चा है ये? जी इसी का बच्चा नहीं, इसको फिर बाहर से लाए थे। इसका बच्चा पीछे बाछी है। अच्छा, इसका बच्चा ये बीच वाली जो इसका बच्चा पीछे? जी अभी प्रेग्नेंट है, वो भी 1 महीने की। अच्छा, इसको बाहर से खरीदे हैं? इसको बाहर कितना मिला है सर खरीद? इसको कम ही पैसा में लाए थे सर, इसको लाए थे 30,000 में। 30,000 में? जी। कितना भी दूध करती है? अभी तो प्रेजेंट टाइम में 4 महीने पहले बच्चा दे चुकी है जी, तभी इसमें दूध है करीबन 15-16 लीटर। 15-16 लीटर? जी। और ये जो है जो शुरुआत में आप इस गाय को लाए थे, ये अभी कितना दूध कर रही है? ये भी अभी करीबन इसमें 13-14 लीटर इसमें भी है। 13-14 लीटर?
जी। और इसको सर कितना में आप लाए थे? इसको तो लाया था सर 32,000 की थी। 32,000 में? जी। 32,000 में लाया। उस समय कितना करते थे? उस समय दूध निकालती थी करीबन 17-18 लीटर। 17-18 लीटर दूध करने आज भी उसी पर बरकरार है, क्योंकि अभी ये मान के चलिए 3 महीने पहले बच्चा दे चुकी है, तो दूध थोड़ा सा कम हो गया है। कहाँ से खरीदे थे सर? मंडी से लाए थे, छपिया मंडी से। मंडी से लोग खरीदने से बचते हैं क्योंकि जिनके पास अनुभव नहीं रहता है। जी। मंडी से कैसे खरीदा जाता है, इसका हुनर है आपके पास? जी सर, अनुभव आपके पास रहे तो आप कहीं से गाय खरीद सकते। गाय खरीदने का मतलब है कि लोग दूध रोक कर गाय को लाते हैं, अच्छा उसका थन हो, उसकी गाय की क्वालिटी अच्छी हो। गाय थोड़ी लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम कास्ट की। लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मीडियम वाली गाय रहेगी तो हमारे वहाँ गर्मी ठंडी बरसात हर मौसम में वो अपने आप को संभाल सकती है। अच्छा सर, आपको तो ज्यादा गाय खरीदना नहीं था, एक ही खरीदनी थी। जी। तो आप किसी किसान भाई के घर से क्यों नहीं खरीदे? किसान के घर से खरीदने का मतलब है, मान लीजिए देहात में 2-4 दिन घूमे थे तो हमारे पसंद की गाय नहीं मिली थी ना, जो चाहते थे वो मिली नहीं। क्या चाहते हैं? अच्छी नस्ल की गाय हो, फिजिशियन नस्ल की हो गाय, दोगली नस्ल में, प्योर नहीं है। प्योर का मतलब हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में वह सर्दी ने उनको उतना व्यवस्था देना पड़ता है, तो जिस हिसाब से हमारा आगे आगे काम बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम अपना मान लीजिए इनको व्यवस्था देते रहेंगे। तो इस 2 साल में सर इस डेयरी फार्म में सबसे मेन समस्या आप क्या देखे? समस्या सर कोई नहीं है इसमें। टाइम से इनका मान लीजिए डिवार्मिंग करते रहिए। बच्चा देती है उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद इनका डिवार्मिंग कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आगे हल्का फुल्का फीवर कभी आता है तो उसकी मेडिकल स्टोर से दवा ला के दे देते हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। कितना खर्चा है सर इस फार्म को बनाने में? खर्चा करीबन सर जब उसको बनाए थे तो समय आया था करीबन हमारे पूरा आगे से पीछे सेट ले करके 75 से 80 हजार लगा था। 75 से 80 हजार? जी। और सर अभी इसमें खिलाने में कितना खर्चा होता है पर डे? करीबन मान के चलिए दोनों को खिलाने में हमारा पर डे खर्चा आता है 250 से 300 रुपए डेली का खर्चा आ जाता होगा। 150 दोनों में? हाँ, 150 दोनों में आता है। अच्छा, उस पे भी तो कुछ होता होगा खर्चा? हाँ, उस पे भी आता है। तो सर अभी जैसे इस नाद में ये खा रही हैं, इसमें आप क्या क्या मिला है? इसमें सर मक्खन घास है और बरसीन है, मेथी वाला भूसा है, गेहूं का भूसा। अच्छा। और दाने में मान के चलिए जौ है, चोकर है, ये सब 2 डाल। अच्छा, ये जो दोनों गाय को आप दिए हैं खाना के लिए, दोनों का अनाज का जो क्वांटिटी है, मात्रा सेम ही है? हाँ, दोनों का सेम ही है। अच्छा, अंतर भी रहता है क्या? मतलब जब गाभिन रहती है तब? नहीं, सेम ही देते हैं। मान लीजिए आज दे रही है, आज गाभिन है, जिसको क्वालिटी का मतलब ये है कि दाना जो इसमें डाल देते हैं वो दोनों का बराबर है। बाकी अलग से भी इनको देते हैं, रहर का खंडा होता है उसको भी उबाल के दिया जाता है। पूरे जाड़ा जो सर आप रख रखाव किए इस फार्म का गायों पर, वो अब बदलने वाला है कि अब वैसे ही चलेगा? क्योंकि अब तो गर्मी आ रहा है। नहीं, अब कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, सेम आप बराबर देते जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, जाड़े के रख रखाव और गर्मी के रख रखाव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जाड़े में फिलहाल यही किया जाता है, गर्मी के मौसम में थोड़ा गेहूं का जो दलिया होता है उसको थोड़ा कम दिया जाता है, क्योंकि वैसे ही वो गर्म होता है गर्मी में, तो गर्मी में थोड़ा उसको कम कर दिया जाता है और ठंडी में उसी का मात्रा बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, गर्मी के मौसम में जौ वगैरह दिया जाता है, ठंडा होता है। और सर अभी आपके फार्म पर मतलब इस 2 गायों से मिलाकर कितना दूध हो रहा है टोटल? दोनों गायों से मिलाकर करीबन सर मान के चलिए 28 से 30 लीटर दूध हो जाता है। 28 से 30 लीटर। बाकी 2-4-5 लीटर घर के लिए निकाल कर बाकी और सेल कर देते हैं। सेल कहाँ करते हैं सर? गांव के यहाँ एक वाला है, वही लेके जाते हैं, बाहर शहर में लेके जाते हैं, उन्हीं को दे दिया जाता है। अच्छा, गांव के जो है वो जी, मतलब आपसे दूध लेकर शहर में जाकर देते हैं किसी मिठाई की दुकान पर? जी। तो अगर आप ही वहां जाकर देते हैं मिठाई की दुकान पे तो ज्यादा आपको फायदा होता है? ज्यादा फायदा होता है, लेकिन मान लीजिए 2 गायों का दूध लेकर वहां पर जाना, फिर मान लीजिए और बढ़ेंगे तो काम अपना ही करेंगे। हमारे वहाँ डेयरी फार्म भी बैठ रहे हैं। अच्छा। दूध उठाने के लिए डेयरी फार्म भी हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप बस यहाँ पर दूध निकालते हैं और वो आकर लेकर चले जाते हैं? यहाँ गाँव के लोग को देते हैं कि नहीं? पब्लिक नहीं, ले जाते हैं, पब्लिक वाले भी ले जाते हैं जिनको आवश्यकता रहती है। पब्लिक को किस रेट में देते हैं और जो आपके फार्म पर आते हैं टोटल दूध लेने, उनको किस रेट पर देते हैं? जो फार्म पर आते हैं मान के चलिए उनको गाय का 40 रुपए लीटर दिया जाता है, और जो बाहर के लोग आते हैं उनको मान के 45 रुपए 50 रुपए, जिस हिसाब से। 45 रुपए 50 रुपए। 2 साल से सर आप इस लाइन में हैं, डेयरी फार्म करते हुए आप बकरी फार्म का भी शुरुआत कर दिए जी। तो डेयरी फार्म करते करते आप इसमें भैंस क्यों नहीं रखे सर? भैंस रखना पड़ता है। भैंस को रखने के लिए सर मान लीजिए चराई की जरूरत होती है, और ज्यादा बिना चराई के भैंस सक्सेस नहीं है? सक्सेस है, लेकिन उनको चराई का जरूरत पड़ता है, बाहर घुमाने के लिए, गर्मियों के मौसम में पानी लेकर जाना। उसके बाद गाय की अपेक्षा भैंस को रखने के लिए जितने पैसे में हम एक भैंस लेकर आएंगे उतने में हमारे अच्छी नस्ल की 2 गाय हो जाएंगी। ये वाला थोड़ा अंतर समझाएं सर। भैंस जितने पैसे में लाएंगे, चलिए एक अच्छी क्वालिटी की अगर भैंस लेना है जो 13 लीटर 14 लीटर दूध दे रही है, तो कम से कम आपको 75 से 80 हजार रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है। और एक गाय खरीदेंगे 80 नस्ल की गाय, अगर बढ़िया गाय लेंगे तो 40 हजार 35 हजार लगाएंगे तो 16 लीटर 18 लीटर दूध देने वाली गाय आपको मिल जाएगी। तो आप अपना गाय का दूध 45 लीटर जो बेच रहे हैं, 45 रुपए लीटर,
वही भैंस अगर रहती तो कितना कैसे भैंस बेचते? का वही 50 जाता हमारे वहाँ से। 50? जी तो एक तरह से मेकअप होता ना, दूध महंगा रहता ना। महंगा तो रहता सर, मान के चलिए एक भैंस रखे हैं, तो अगर भैंस रखे हैं तो 80,000 की भैंस है हमारे पास, तो 13 लीटर 14 लीटर देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। और हम 30,000 की गाय रखेंगे तो 17-18 लीटर देगी। तो पेमेंट में भी तो अंतर आता है, उसके आधे दाम में हमें गाय रख रहे हैं। अच्छा सर, मान लीजिए आपके फार्म पर एक गाय रहे और एक भैंस रहे, ठीक है, जी और आज दोनों बच्चा दे दिया, ठीक। जी। अब आज से कितना दिन तक गाय दूध देते रहेगी और भैंस दूध देते रहेगी? गाय तो सर उसको आप मान लीजिए लगाएंगे तो निरंतर दूध देगी। अगले बार बच्चा अगर करने वाली है 10 दिन 15 दिन उसको आप अगर धोना छोड़ रहे हैं तभी वो रुकेगी, नहीं तो बराबर दूध देती जाएगी। और भैंस है करीबन मान के चलिए वो प्रेग्नेंट होने के बाद जब 4 महीने 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद वो दूध देना कम कर देती है, और 6-7 महीने जाते जाते वो दूध देना बंद कर देगी। कम से कम आपको 3 महीने 4 महीने उसको ऐसे ही रखकर खिलाना पड़ेगा। और गाय है जो बराबर दूध निकालती रहती है। आपके नजरिए से गाय आपको ज्यादा जी पसंदीदा है? हमारे वहाँ गाय अच्छी। अच्छा, तो सर जो लोग सिर्फ भैंस ही रखते हैं, भैंस का ही फार्म चलाते हैं, उनका क्या रहता होगा सर विचार? सर उनका भी विचार अच्छा है। भैंस रखने का मतलब ज्यादा आपके पास अगर बैलेंस है तो आप भैंस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 2 गाय लाए हैं, 1 लाख रुपए हमारे पास है तो हम 3 गाय लाकर रख सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए में हम 3 भैंस नहीं रख सकते हैं। अच्छा, केवल हमको एक ही रखना है। तो भैंस रखने के लिए हमारे पास बजट का व्यवस्था ज्यादा होना चाहिए। और गाय के लिए कम पूंजी में कम पैसे में हम इस फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें बीमारी कितना देखे हैं सर इन गायों में? बीमारी सर इसमें कोई नहीं आती है, कोई किसी प्रकार की नहीं। समय से डिवार्मिंग करते रहिए आप। बच्चा दे रही है गाय, प्रेग्नेंट है, बच्चा दे दी, 1 महीने बाद उसका डिवार्मिंग करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से हो रहेगी। और सर आप बड़ा बड़ा कोई फार्म देखे हैं कि नहीं, डेयरी फार्म जहाँ 50 गाय रहे, 40 गाय रहे? है सर, हमारे वहाँ भी है। मान लीजिए गांव में भी 2-4 लोग रखे हैं। देखे हैं? हाँ। तो उन लोग की कैसी कमाई है? उन लोग की भी कमाई ठीक ठाक है, अच्छी है कमाई। कैसा उन लोग के पास समस्या आता है? मतलब समस्या आता है, भैंस वाले जो है ज्यादा समस्या आता है। ज्यादा लोग रख लिए हैं लेकिन उसको उतना अच्छी तरीके से उसको प्रॉपरली तरीके से उसको रख नहीं पा रहे हैं, उतना व्यवस्था उसको नहीं दे, संभाल नहीं पा रहे हैं। संभाल नहीं पा रहे हैं। ज्यादा रखे हैं लेकिन उतना संभाल नहीं पा रहे हैं। ज्यादा से अच्छा सर कम रखिए, कम रखिए, सुखी रहिए। आराम से कम रखेंगे, अच्छा इनकम भी होगा। अच्छा, सिर्फ 2 ही गाय में आराम से आप 30,000 कमा रहे हैं? जी उतना। और अगर इसी को अगर बढ़ा ले तब तो ये हो जाए? तो हो ही सकता है। उसको मान लीजिए बढ़ाने संभालने वाला एक किसी और बंदे को रख लेते हैं तो संभालेगा, तो और इन्हीं से धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता जाएगा। और सर जैसे कहा जाता है कि अगर आप अपने डेयरी फार्म पर मैट रखें तो फिर थनैला रोग से बच सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ वो सही है सर। फार्म पर सर मैट नहीं है? मैट नहीं है सर, मैट लाना है। अब गर्मी के मौसम आ गया, मैट भी लाना है। अच्छा, गर्मी में लाएंगे मैट, जाड़ा में नहीं? नहीं, जाड़ा में जरूरी है, मतलब रखना मैट है। सालों जरूरी है ना? हमेशा रख सकते हैं, 12 महीने उसको रख सकते तो हैं। मैट कभी रखे हैं कि नहीं अपने फार्म अभी पर? रखे नहीं है, उसको लाना है, आ जाएगा 10-20 दिन 1 महीने तो में कभी आ नहीं रखे हैं सर, तो कभी थनैला रोग देखे हैं? जाएगा। हाँ थनैला रोग देखे हैं, गाय थी उसको हुआ था नीचे फर्श पे रखने के लिए। अच्छा, तो क्या कैसे फिर ठीक हुई सर? डॉक्टर को बुलाए थे, वही उसका इलाज किए, फिर सही हुई। गाय को बेच दिया, क्यों उसकी थनैली उसको बार बार हो रही थी। अच्छा, ये सर अभी धुआं किया गया है, किस लिए किया गया सर ये अपने फार्म पर? धुआं सर कर रहे हैं मक्खियों के लिए, मक्खी नहीं बैठती हैं, अच्छा, ये पर डे आराम से करते हैं? खाती रहती हैं। अच्छा, पर डे करते हैं जी, उसको पर डे धुआं होता ये सर आपका हरा चारा है? है। जी सर, ये हरा चारा है हमारा। तो इसको यहाँ क्यों रखे हैं सर? सर इसको काट करके रखे हैं, अभी काट करके मशीन में, चारे वाली मशीन में बाल के इसको रख दिए हैं। इस टाइम शाम को डाल दिए हैं, शाम को ये खाएंगी। अभी स्टॉक करके रखे हैं इसको, फिर सुबह में मॉर्निंग में सुबह में इनको लगाते हैं। तो सुबह में इसको डाल दीजिएगा? जी, सुबह में ही काटते, सुबह में ही दे देते, अभी से काट के? सुबह में देने के लिए दिक्कत है ना, मान लीजिए मौसम अभी ठंडी का चल रहा है, सुबह में शीत है, भीगी रहती है। अच्छा, हरा चारा भीगा रहता है, तो इसको अभी रात भर सुखाइएगा? रात भर ऐसे रहेगा, इसे प्रॉपरली इसे पड़ा रहेगा, इसको सूखेगा, फिर सुबह इसको डाल देंगे सुबह में। तो ये काम सालों करते हैं कि सिर्फ जाड़े में? नहीं, ये हमेशा काम चलता रहता है, सालों। जी। एक बार सुबह में एक टाइम काट देते हैं, हरा चारा निकालते हैं, और दोनों टाइम सुबह शाम उसको तो खिलाते अभी जो रहते हैं। आपकी गाय खा रही है वो जी। कब का चारा खा रही है? वो अभी इसी टाइम का कटा हुआ है, इसी टाइम का? शाम को 3 बजे कटा है, और उसको डाल दिए हैं बाल करके, वो खा रही है। इसको रख दिए हैं, इसको फिर सुबह डाल देंगे। तो उसको तो आप सुखाया नहीं, ऐसे दे दिए? नहीं, तो शाम को 3 बजे काटे हैं ना, तो धूप लगा है, वो सूख गया है वैसे ही। अच्छा अच्छा। मौसम की जो शीत ऊपर से गिरती है और उसके इसको लिए। कब काटे थे? इसको भी वही काटे हैं, तो आधा थोड़ा सा उसको डाल दिए और थोड़ा यहीं पे स्टॉक करके रख दिए हैं। अच्छा, तो ये तो सूखा हुआ नहीं, इसको भी तो अभी दिया जा सकता है ना? हाँ, अभी तो दिया जा सकता है, मतलब उतना ही दिया जा सकता है, उनको लिमिट भर दे दिया गया है। अच्छा। बाकी उतना काट के रखा जाता है एडवांस में कि जो सुबह इसको दे दिया जाए। और इधर भूसा रखे हुए हैं? जी, इधर भूसा है। ये कितना दिन का है सर भूसा? मतलब सर स्टॉक ये- कितने दिन का रखते हैं आप? पूरे 1 साल का स्टॉक इसमें रखते हैं। 1 साल का? जी। अच्छा, मार्च के महीने में, मार्च का महीना चल रहा है, 2 गाय हैं, उतना तब तक हो जाएगा। मार्च का महीना आएगा, गेहूं 1 साल कटाई का होगी। पूरा जो स्टॉक लेते हैं यहाँ पे कितना पैसा लगता है आपको? पूरा पैसा मान के चलिए सर, 1 साल के मतलब का है 5 बीघा हमारे जो खेत होता है, 5 बीघे भूसे का
दवाई करके थ्रेसर से उसको स्टॉक करके इसमें रख देते हैं। अच्छा जी बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर।